हे गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एनजीएस नीतीश मैथ क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का सोशल साइंस का हम लोग जो है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। और आप लोग को बता दें कि जो भी आज के इस वीडियो में जो है हम लोग कुल जो है कि 40 से 42 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कि करने वाले हैं, जिसमें कि आपको कुछ अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन। टोटल हम जो है कि इस वीडियो में आज जो है कि 40 से 45 क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन कौन कौन सा हम करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या है, बिल्कुल इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, ये सब क्वेश्चन हम देखेंगे। उसके बाद बी ऑप्शन है रोलेक एक्ट से आप क्या समझते हैं। सी ऑप्शन है दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं। यह सभी जो क्वेश्चन जितने प्रकार के हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह सभी क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखने को सिखा देंगे। तो इससे जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कि क्लियर हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाके जरूर देखिए, वहाँ पर बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कराया। वो सब वीडियो देखने के बाद जो है उसमें से एक भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में छूटने वाले नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग देखिए यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन जो हमने बताया था खिलाफत आंदोलन। देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न है, 20 शब्दों में इसका लमसम उत्तर आप लोग को देना है। तो क्या है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। देखिए उसका उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन के विरोध में लड़ रहा था। इस तरह लिखना है, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो है ब्रिटेन के विरोध में लड़ रहा था, जिसमें उसकी करारी क्या हुई, हार हुई। ब्रिटेन ने उसके साम्राज्य उस्मानिया साम्राज्य का विघटन कर दिया। तुर्की बस तुर्की में ही सिमट कर रह गया। मुस्लिम जगत को यह नागवार लगा, क्योंकि तुर्की का खलीफा मुस्लिम विश्व का धर्मगुरु था। उसी के पक्ष में जो है खिलाफत आंदोलन हुआ। इतना आप लोग को लिखना है फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो यह है रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं। उत्तर में हम लोग लिखेंगे भारत में अंग्रेजी शासन के विरोध बढ़ रहे असंतोष को, यानी कैसे लिखेंगे कि भारत में अंग्रेजी शासन के विरोध बढ़ रहे असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। समिति निरोधात्मक एवं दंडात्मक विधेयक लाने का सुझाव दिया। इसके आधार पर जो विधेयक पारित हुआ उसी को जो है रोलेक्ट एक्ट कहा गया। यह एक्ट बड़ा क्रूर था, देश भर में इसका क्या हुआ, विरोध हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि आप लोग इसका इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स जरूर मार लीजिएगा, जिससे कि आप लोग पहले पीछे भी आइए सब क्वेश्चन देख करके एग्जाम में जाए। क्वेश्चन क्या है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, तो उत्तर में लिखेंगे दांडी यात्रा का उद्देश्य था ब्रिटिश कानून की धज्जियां उड़ाना, अंग्रेजी शासन की धज्जियां उड़ाना था। दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया और अपनी गिरफ्तारी दी। इसके बाद देश भर में नमक बनाया जाने लगा। नमक बनाने वाले गिरफ्तारी देते रहे। गांधी जी का यह सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। वो ये है गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। सभी क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी क्या है कि गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। उत्तर में लिखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। नमक कानून जो हुआ और उन्होंने समझौता का समझाओ का प्रस्ताव रखा। इसी संदर्भ में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को आंदोलन समाप्त कर दिया और गोलमेज सम्मेलन में जाना स्वीकार कर लिया। इतना आप लोग को लिखना है फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वही है चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए। चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप लोग को बताना है। उत्तर में लिखेंगे चंपारण सत्याग्रह नीलहे अंग्रेज के विरोध में था, यानी अंग्रेजों के विरोध में था चंपारण सत्याग्रह। वे लोग
वे लोग वहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती जो है नील की खेती करवाते थे। यह सभी क्वेश्चन जो आप तो लिख सकते हैं फ्रेंड्स आंसर। क्या करते थे कि चंपारण सत्याग्रह जो नील है अंग्रेजों के विरोध में था, यानी अंग्रेज जो नील का खेती करवाते थे उनके विरोध में यह सत्याग्रह था। वे लोग वहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे और किसान इसे करना नहीं चाहते थे। कारण कि जिस खेत में नील की खेती होती थी वह खेत क्या हो जाती थी, तो अनुपजाऊ हो जाती थी। कोई क्या हो जाती थी, अनुपजाऊ हो जाती थी। अंग्रेजों ने, गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर इस कुप्रथा को रोकवा दिया। गांधी जी की इस सफलता ने गांधी को महात्मा बना दिया। पूरे देश की जनता इसकी गुणगान करने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर वही है, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? आंसर में लिखेंगे मेरठ षड्यंत्र वास्तव में मजदूर आंदोलन से संबंधित था। मेरठ आंदोलन जो थे षड्यंत्र, यह वास्तव में किससे थे, तो मजदूर आंदोलन से संबंधित था। मजदूरों ने आंदोलन को दबाने के लिए 31 मजदूर नेता गिरफ्तार किए गए। 31 मजदूर नेता क्या किए गए, गिरफ्तार किए गए, जिनमें 2 अंग्रेज मजदूर नेता भी थे। इन्हें मेरठ लाया गया और वहीं पर 4 वर्षों तक जो है मुकदमे की सुनवाई होती रही। इसी को मेरठ षड्यंत्र या मेरठ षड्यंत्र केस कहा जाता है। 31 मजदूर में से कुछ को तो सजा हुई, कुछ को रिहा कर दिया गया। इस केस से मजदूरों में एकता बढ़ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वही है, जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में बताना है। 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको संक्षेप में ही बताना होगा फ्रेंड्स। चलिए एक उत्तर में लिखेंगे कि उड़ीसा में खेड़ों का एक आंदोलन चला, लेकिन यह अहिंसक था। यह आंदोलन 1914 से 1920 तक चला। इस आंदोलन के नेता जतरा भगत थे। उन्होंने मांग को बदलकर सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार की ओर मोड़ दिया। उन्होंने एक स्वरवाद को माना तथा मांस मदिरा का जो है बहिष्कार करने को कहा। इस तरह से यह खत्म होता है हमारा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है क्यों हुई? इसके उत्तर में लिखेंगे 1917 के आसपास गुजरात के कपड़ा मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। इसके उत्तर में लिखेंगे हम लोग 1917 के आसपास जो है गुजरात के कपड़े मिल के मजदूर ने हड़ताल कर दी। मिल मालिकों ने घाटा का बहाना बनाकर बोनस देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। गांधी जी ने हड़तालियों का समर्थन किया और मिल मालिकों को झुकना पड़ा। बाद में मिल मजदूर के साथ ही खेतिहर मजदूर का कांग्रेसी कार्यक्रमों में भाग लेने तथा उनके समर्थन में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। इतना आप लोग को लिखना है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिसका कि उत्तर आप लोग को 60 शब्द में देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इसमें आ जाएगा क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? इसको आप लोग 60 प्रश्न में उत्तर देना है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। लिखेंगे वास्तव में असहयोग आंदोलन ही था जिसे हम जन आंदोलन की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रसार पूरे देश के गांव तक फैला था। आंदोलनकारी अपना सर्वस्व न्योछावर तो तत्पर थे। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, फ्रेंड्स क्वेश्चन यह भी आता है एग्जाम में कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत कब लौटे? तो कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे, यह याद रखना है। उसके बाद क्या है कि फिर से यहाँ पर बताते हैं, देखिए गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो असहयोग आंदोलन 1921 में जो है शुरू हो गया था। क्या हो गया था? 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। इसका उद्देश्य था, देखिए असहयोग आंदोलन का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था फिरंगी सरकार के कार्य में सहयोग नहीं करना। वकील न्यायालय का त्याग करने लगे। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, छात्र स्कूल कॉलेज छोड़ने अनेक आंदोलन चलाए, किंतु वे स्थानीय थे और कुछ ही लोगों के हित के लिए थे। न्यायालय के स्थान पर ग्राम पंचायतें और सरकार स्कूल कॉलेज के स्थान पर काम में लगे। उद्देश्य था इस प्रकार विदेशी सरकार को कमजोर कर सत्ता पर आधारित जमाना कि उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी में एक ऐसी घटना घट गई जिसे गांधी जी ने आंदोलन स्कूल और विद्यापीठों की स्थापना हुई। पूरे देश में आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, जो उसको क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। तो इतना आप लोग को लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग मार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है फ्रेंड्स, वो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए? सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए? उत्तर में लिखेंगे असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन व दूसरा आंदोलन हर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब अमीर सभी की सहभागिता था। मध्य विद्यालय से कॉलेज तक के छात्र का इस आंदोलन में सहयोग था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने श्रमिकों एवं
श्रमिकों एवं कृषकों को भी प्रभावित किया। आंदोलन का परिणाम था कि फिरंगी सरकार को कांग्रेस के साथ बराबर के आधार पर बात करने को मजबूर किया। दूसरा परिणाम जो महत्वपूर्ण परिणाम था वह था ब्रिटिश सरकार को 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित करना पड़ा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न वो यह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस परिस्थिति में हुई। ये क्वेश्चन ये भी आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी याद रखना। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस परिस्थिति में हुई, यह उत्तर लिखना है। उत्तर में लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जड़ में देश में फैल रही राष्ट्रवाद की स्थिति थी। क्या थी, राष्ट्रवाद। सभी को यानी एक राष्ट्र के प्रति जो गर्व होता है उसी को बोलते हैं। राष्ट्र की जड़ में खाद पानी देने में आर्थिक कारण तो था ही, सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे। भारतीय जन धर्म ग्रंथों का जब अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, भारतीय धर्म ग्रंथों का जब अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, तब भारत का आम जन भी धर्म का मर्म समझने लगे। लोगों की निष्ठा धर्म की ओर बढ़ने लगी। सर्वत्र रास्ता चलते भी नव युवक राष्ट्रवाद की चर्चा करते थे। समाज सुधारकों ने भारतीयों को एकता, समानता और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाकर उनके जीवन में नई चेतना भर दी। इन्हीं परिस्थितियों में राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक राष्ट्रवादी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर वो ये है, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखना है। बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी है, तो इसका उत्तर में लिखेंगे बिहार में किसान सभा का जो गठन हुआ 1922 से 23 ईस्वी में शाह मोहम्मद जुवैद के नेतृत्व में हुआ था। किनके नेतृत्व में हुआ था, शाह मोहम्मद जुवैद के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन 1928 के बाद बिहार में किसान आंदोलन अधिक व्यापक और शक्तिशाली बना जब स्वामी शाहजानंद ने किसान सभा का नेतृत्व करना शुरू किया। बिहटा से आरंभ कर सोनपुर होते हुए पूरे बिहार में किसान आंदोलन ने किसानों को जागृत करने का काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बिहार आकर किसान आंदोलन को बल प्रदान किया। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। देखिए क्वेश्चन ये आता है, अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ में कब हुई, तो 1936 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसमें बिहार के किसानों का बड़ा हाथ था। बिहार के किसान बर्खास्त आंदोलन चला रहे थे। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन है नेक्स्ट वो यह, स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। उत्तर में लिखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के प्रयास से हुआ। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुआ किसके द्वारा हुआ, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के प्रयास से हुई। इस पार्टी का पहला अधिवेशन 1923 में इलाहाबाद में हुआ था। इस अधिवेशन का जो पहला प्रस्ताव है, इस पार्टी का पहला अधिवेशन 1923 में इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी कांग्रेस से कोई भिन्न नहीं थी, बल्कि यह कांग्रेस की ही बी टीम थी। वास्तव में असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाने से कुछ नेता हतप्रभ और निराश थे। वे चाहते थे कि विधानसभा के चुनाव में भाग लेकर सीट जीती जाए और अंदर से ही असहयोग किया जाए। 1901 में 43 सीटें स्वराज पार्टी ने जीती। 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी कमज़ोर पड़ गई और अंततः क्या हो गई, समाप्त हो गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर वो यह है, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंध की विवेचना करें। तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ वो 1914 से 18 के बीच हुआ। 1914 से 18 के बीच हुआ। प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसा महायुद्ध था जो 1914 से 18 के बीच में हुआ कि इतना बड़ा जो है कि बुद्ध इसके पहले कभी नहीं लड़ा गया था। यानी प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसा महायुद्ध हुआ जो कि इसके पहले जो है कि कभी ऐसा युद्ध नहीं लड़ा गया था। युद्ध में 2 गुट थे, एक गुट में था फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका तथा दूसरे गुट में कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी तथा इटली। ये 7 देश साम्राज्यवादी थे और अपने अपने उपनिवेशों का विस्तार के साथ वहाँ से कच्चा माल प्राप्त कर वहीं पर तैयार माल बेचने के लिए बाजार बनाना चाहते थे। ये लोग क्या चाहते थे कि अपना जो इन लोग का जो उपनिवेश था, उपनिवेश देश जो था, ये जो यानी कह सकते हैं जो इसका गुलाम था, उन देशों से ये जो है कि कच्चा माल जो है कि लेकर के फिर तैयार माल भी कहाँ बेचना चाहते थे, तो वहीं पर बेचना चाहते थे जो उसका उपनिवेश था।
इस युद्ध का भारत के साथ अंतर संबंध था। यह था कि यह भी ब्रिटेन का उपनिवेशवाद था, यानी कि भारत भी जो है कि किसका उपनिवेशवाद था, तो ब्रिटेन का यह भी उपनिवेशवाद था, यानी ब्रिटेन का ये गुलाम थे और यहाँ से वह कच्चा माल ले जाता था और यहीं पर तैयार माल वे क्या करते थे, बेचते थे। तो इस कारण क्या हुए, इस कारण भारत के गृह उद्योग क्या हो गए, समाप्त हो गए। इस तरह से जो है कि भारत के जो बुनकर थे, जो हाथ से सामान बनाते थे कोई भी चीज़, तो वह क्या हो गया, उसका जो उद्योग हो गया वह ठप हो गए और कारीगरों को क्या हो गया, मजदूर बन जाना पड़ा। जो कारीगर थे उनको क्या बन जाना पड़ा, तो मजदूर बन जाना पड़ा। स्पष्ट है कि उन्हें भारत ब्रिटेन की हार देखना चाहता था। इसका मतलब है कि भारत जो है ब्रिटेन की हार देखना चाहता था। इस डर को मिटाने के लिए युद्ध की अवधि के लगभग बीच में 1916 में ब्रिटेन ने झूठी घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य यहाँ क्रमशः जिम्मेदार सरकार की स्थापना करनी है। सही में फिरंगी की ओर से भारतीयों के लिए पोस्टेड लॉलीपॉप था। तब तक भारत में राष्ट्रवाद पूरा परिपक्व हो चुका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में तिलक का प्रवेश हो गया, बाल गंगाधर तिलक का प्रवेश हुआ। युद्ध में उन्होंने पूरी तरह ब्रिटेन को साथ देने का आह्वान किया, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद फिरंगियों ने रंग बदल लिया, भारत को कुछ भी सुविधा देने से इनकार कर दिया। तब तक गांधी जी का भी भारत में पदार्पण हो चुका था। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चलाना आरंभ किया। अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन कमज़ोर पड़ चुके थे, उसे भारत को आज़ादी देकर अपने देश में क्या हो गया, लौट जाना पड़ा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ फ्रेंड्स वो यह है, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणामों का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणामों का वर्णन करें। तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाए जाने वाला पहला शांतिपूर्ण जन आंदोलन था। मुख्यतः इनके 3 कारक थे। देखिए क्या लिखना है कि असहयोग आंदोलन जो था यह गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जो है कि शांतिमय जन आंदोलन था। मुख्यतः इनके 3 कारण थे। क्या थे? 3 कारण थे। उत्तर में लिखेंगे, खिलाफत आंदोलन में सहयोग देकर मुसलमानों को दिल जीतना, उसके बाद अगला जो यहाँ पर कारण वो है, जलियांवाला बाग में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय पाना, यानी जलियांवाला बाग जो कि 13 अप्रैल 1919 को जो हुए थे, एक सभा हुई थी उसमें। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप क्या जानते हैं, कुछ लिखें। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखते हैं कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो लिखना है उसमें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें क्या हुए थे, 2 सत्यवादी नेता डॉक्टर सकपाल और किचलू को जो है गिरफ्तार किया गया था। इसी के विरोध में जो है कि एक जलियांवाला बाग में जो है कि सभा बुलाई गई थी। सभा में जो है कि सभी व्यक्ति जो है कि बैठे हुए थे, सभी जो है कि सभा शांतिमय ढंग से चल रहा था। उसी क्रम में क्या हुआ कि जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। इससे जो क्या हुए, लाखों करोड़ों व्यक्ति जो है मारे गए। तो इसी को जो है कि क्या कहा गया, तो इसी को कहा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि उसी बाग में जो है कि यह कांड हुए थे, इसलिए। तो इस बात इसका जो दूसरा कारण फ्रेंड्स वो क्या था, जलियांवाला बाग में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय पाना। उसके बाद तीसरा यहाँ पर जो है वो यह है, स्वराज प्राप्त करने के लिए स्वयंसेवक तैयार करना। चलिए, 1 जनवरी 1921 से असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। असहयोग आंदोलन कब से आरंभ हुआ? 1 जनवरी 1921 से। संपूर्ण भारत में इस आंदोलन को इतनी सफलता मिली जितना कि सोचा नहीं गया था। देश भर में विदेशी करों का बहिष्कार होने लगा, छात्र स्कूल और कॉलेज छोड़ने लगे, राष्ट्रीय विद्यालय बड़े बड़े खुलने लगे, जामिया मिलिया तथा काशी विद्यापीठ में पढ़ाई आरंभ हो गई। बैरिस्टो तक ने न्यायालय का बहिष्कार कर दिया। ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स के मुंबई पहुंचने पर पूरे महानगर में हड़ताल रखा गया। यह घटना 17 नवंबर 1921 की है। आंदोलन गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 30,000 से अधिक आंदोलनकारी गिरफ्तार कर लिए गए। इस पर गांधी जी ने देश में सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाने की धमकी दी। इस बीच एक दुर्घटना घट गई। उत्तर प्रदेश के चौरा-चौरी स्थान पर आंदोलनकारियों का एक शांतिपूर्ण जुलूस जा रहा था। रास्ते में ही थाना था जिससे होकर जुलूस को गुजरना था। सिपाहियों ने अकारण जुलूस पर फायरिंग शुरू कर दी। जब तक उसके पास गोलियों का स्टॉक मौजूद था तब तक तो वे फायरिंग करते रहे। गोलियों के समाप्त होते ही वे थाने के अंदर छिप गए। जुलूस के लोग प्रतिक्रिया में बेकाबू हो गए और थाना में जो है उन्होंने क्या लगा दी, तो आग लगा दी। यह घटना 5 फरवरी 1922 की है। इसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल मरे। इस घटना से गांधी जी जो है बुद्ध हो गए। उन्होंने समझा
उन्होंने समझा कि जनता अभी तक असहयोग और सविनय अवज्ञा के मर्म को समझ नहीं सकी। फलतः 12 फरवरी 1922 को उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। इस प्रकार असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। यद्यपि कि कांग्रेस के कुछ नेता ने गांधी को इस निर्णय का विरोध भी किया। उसके बाद यहाँ तीसरा क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन की कारणों की विवेचना कीजिए। उत्तर में लिखेंगे असहयोग आंदोलन को समाप्त होते हुए 1 दशक हो चुके थे। भारतीय राष्ट्रवादी के बीच एक शून्यता की स्थिति आ गई थी। इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना पड़ा। और असहयोग आंदोलन आप लोगों को पता है कि 1921 में हुआ था। इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना पड़ा। कारण निम्न था। देखिए कारण क्या था। पहला क्वेश्चन क्या, साइमन कमीशन इसका मुख्य कारण है कि 1919 का एक्ट पारित करते समय सरकार ने कहा था कि 10 वर्ष बाद इसकी पुनः समीक्षा होगी, किंतु नवंबर 1927 को ही साइमन कमीशन को भेज दिया। कमीशन में 7 सदस्य में कोई भी भारतीय नहीं था। भारत में इसकी विपरीत प्रतिक्रिया हुई। एक स्थान पर कमीशन का भारी विरोध हुआ। उसके बाद दूसरा है नेहरू रिपोर्ट क्या है। उस समय तत्कालीन भारत की सचिव लॉर्ड विरकल हेड ने व्यंग किया कि भारतीय आज़ादी तो चाहते हैं लेकिन वे अपने संविधान तक नहीं बना सकते जिसे सभी को मान्य हो। मोतीलाल नेहरू ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और 1928 में संविधान तैयार करके दिखा दिया। इसी को नेहरू रिपोर्ट हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा कारण है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। 1929 से 30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का कुप्रभाव भारत पर भी पड़ा। मूल्य में भारी वृद्धि हुई, भारत का निर्यात गिर गया, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ से धन ले जाना बंद नहीं किया। अनेक कारखाने बंद हो गए और पूंजीपतियों की स्थिति पतली हो गई, मजदूर जो है बेकार हो गए। उसके बाद चौथा कारण है समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। इस समय समाजवाद का प्रभाव विश्व में तेजी से बढ़ रहा था। कांग्रेस में भी इसका दबाव महसूस होने लगा। समाजवाद के प्रखर नेता सुभाष चंद्र बोस थे, जिनके कारण उन्हें कांग्रेस छोड़ना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस ही नहीं देश को भी छोड़ दिया। तब जवाहरलाल नेहरू भी अपने को समाजवादी होने का दिखावा करने लगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर वह नेक्स्ट कारण है क्रांतिकारी। पांचवा कारण क्रांतिकारी आंदोलन का उभार। इसी समय मेरठ षड्यंत्र केस तथा लाहौर षड्यंत्र केस ने देश के नवो सरकार विरोध विचारधारा को उग्र बना दिया था। पूरे भारत की स्थिति विस्फोटक हो गई थी। बंगाल में क्रांतिकारियों की टोली खुलेआम घुलने लगी थी। 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार लूट लिया गया। इसका नेतृत्व सूर्य सेन ने किया था। इन्हीं का नाम जो है मास्टरदा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर वो यह है, चौथा प्रश्न, भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। उत्तर में हम लोग लिखेंगे औद्योगिक क्रांति के प्रगति के साथ मजदूर वर्ग में चेतना विश्व भर में बढ़ रही थी और भारत भी इसके अछूता नहीं था। उद्योग के बढ़ने के साथ साथ मजदूर को चेतना है वृद्धि हो रही थी। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव भी मजदूरों पर पड़ा। 1917 में अहमदाबाद के कपड़ा मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। उनकी मांग थी कि उनको बोनस में कटौती नहीं की जाए। गांधी जी ने मजदूरी की मांग को समझा और उसका समर्थन भी किया। मिल मालिकों को झुकना पड़ा और मजदूरों की मांग माननी पड़ी। सन 1917 की रूसी क्रांति का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तथा श्रम संगठन की स्थापना कुछ ऐसी विदेशी घटनाएं थी जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन एवं मजदूर वर्ग दोनों पर पड़ा। 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों और मजदूरों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से सम्मिलित किया जाए, साथ ही जब तक उठे रहे इनकी मांगों का समर्थन भी किया जाए। समय के बीतने के साथ वामपंथी विचारों को समझा जाने लगा और उनकी लोकप्रियता ने मजदूर आंदोलन को मजबूत बनाया, जिससे ब्रिटिश सरकार की चिंता बढ़ने लगी। उसने मजदूरों के खिलाफ दमनकारी उपायों को भी अपनाया। इस क्रम में मार्च 1929 में कुछ वामपंथी नेता के विरुद्ध मेरठ षड्यंत्र के नाम से देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसी समय 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ। इस आंदोलन में मजदूरों ने भी भाग लिया। 1931 में ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंदू मजदूर संघ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस नाम
से 3 ट्रेड यूनियन में बंट गया। इसके बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि ने समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर मजदूरों की मांग को समर्थन किया और उसे जारी रखा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान का विवेचना करें। यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछ रहा है। उत्तर में लिखेंगे, गांधी जी के कांग्रेस में प्रवेश करते ही पार्टी में एक नई चेतना जग गई। अफ्रीका में गांधी जी को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में काफ़ी यश प्राप्त हो चुका था। 1917 में चंपारण के नीलहे साहब से किसानों का उद्धार करा कर गांधी जी अब महात्मा गांधी बन गए। पूरा देश इनके पीछे चल पड़ा। कांग्रेस जो पहले कुछ प्रमुख लोगों की संस्था थी, संपूर्ण जनता की संख्या बन गई। अब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम किया। लोग सरकारी नौकरियां त्यागने लगे। अब गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम दिया। लोग सरकारी नौकरी त्यागने लगे। सरकारी स्कूल कॉलेज का छात्रों ने त्याग किया। जितना ही आंदोलन तेज होता गया, सरकारी दमन भी उतनी हिसाब से बढ़ता गया। 1920 तक 30,000 लोग जेल किया राजी नथागत कर दिया। महीने का अभियान चलाने का फैसला पूरा हो गया। पूरा देश रह गया। अब सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम अपने तार कर लिए गए और उन्होंने 5 गांधी ने आह्वान किया। वर्षों की 1910 में हो गई। उसके बाद यहाँ देखिए एगो लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथी भूमिका को रेखांकित कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, रूसी क्रांति की सफलता के बाद भारत में भी तेजी से साम्यवादी विचार का फैलाव होने लगा, लेकिन वे समझते थे कि यह काम गलत है, अतः ये छिप कर काम करते थे। और असहयोग आंदोलन के दौरान इनको अपने विचारों को फैलाने का मौका मिल गया। ये लोग इन क्रांतिकारियों से जुड़ गए जो राष्ट्रवादी की समाप्ति के बाद सरकार ने इस पर कार्रवाई आरंभ कर दी। पेशावर 50 केस, कानपुर मदन केस और मेरठ षड्यंत्र केस के तहत पर मुकदमे चलाए गए। बाकी लोगों का ध्यान अपनी ओर सफल हो गया। बाद में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी शहीद साम्यवादी शहीद हो जाने लगे। अंग्रेजी सरकार पब्लिक से पट्टी बिल जो कम्युनिस्ट के विरोध में था, कांग्रेस ने उसे पारित नहीं होने दिया। फलतः कम्युनिस्ट ने कांग्रेस को अपना समर्थन मान लिया। फल हुआ कि देश में कम्युनिस्ट आंदोलन प्रतिष्ठा प्राप्त करने लगी। दिसंबर 1925 में सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर डाली। अब ब्रिटिश साम्राज्यवादी दल भी भारतीय कम्युनिस्ट में दिलचस्पी लेने लगा। यद्यपि अब तक भारत में अनेक मजदूर संगठन बन गए थे और कार्यरत थे। इनके पहले की कांग्रेस समर्थित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और कई मजदूर आंदोलन को सफलता दिलवा चुकी थी। फिर भी वामपंथी प्रसार मजदूर संघ पर बढ़ रहा था। विभिन्न स्थानों पर किसान मजदूर की स्थापना हुई। लेबर स्वराज पार्टी की पहली किसान मजदूर पार्टी थी। अखिल भारतीय स्तर पर दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय किसान मजदूर पार्टी बनी। अब तक कांग्रेस के कुछ नेता पर भी साम्यवादी या समाजवादी का रंग चढ़ा लगा था। इनमें सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, राजा राम मोहन राय, राम मनोहर लोहिया ये सभी प्रमुख हैं। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।